ये सांख्यिकी का हमारा सेकेंड पार्ट से अब हम पीजीटी में सीजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये सांख्यिकी का हमारा सेकेंड वीडियो है। इससे पहले अपन पराश, माध्य, माध्यिका, माध्य विचलन, मानक विचलन सभी सीखे हुए थे। आज का हमारा टॉपिक में रहेगा मानक विचलन एंड प्रसरण, जिसको बोलते हैं वेरिएशन। अगला वीडियो पर अपन बता चुके हैं कि मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। आज हम सीखेंगे प्रसरण और इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है। तो मैंने आपको बताया था मानक विचलन कैसे फाइंड करते हैं। वास्तव में होता क्या है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, मतलब दिए गए आंकड़ा का डेविएशन निकालते हैं, उस डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद मीन निकालते हैं, उस मीन का रूट निकालते हैं। जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रसरण जो होता है मानक विचलन का स्क्वायर होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है, या फिर बोल सकते हैं कि डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मीन निकालेंगे, वही हमारा क्या होता है, प्रसरण होता है, वेरिएशन होता है ना। या यदि आपको मानक विचलन फाइंड है या दिया गया है, आप उसका स्क्वायर कर दो तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, प्रसरण। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या है। वही एग्जाम्पल जो सबसे सिंपल हो और सरल हो हमको समझने के लिए। जैसे कोई आंकड़ा दिया गया है, बंटन दिया गया है 1 2 3 4 5। ये एग्जाम्पल हम पहले भी देखे थे, है ना। तो आप एग्जाम्पल को देख के ऐसा मत सोचिएगा कि हम नया एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। ये समझने के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है जो अपने यहाँ पे रखा गया है। तो प्रसरण क्या होता है, किसी बंटन के मानक विचलन के वर्ग को प्रसरण कहते हैं। यदि आपको मानक विचलन फाइंड है, आप उसका स्क्वायर कर दो तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, प्रसरण फाइंड हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन दिए गए आंकड़ा का क्या निकालते हैं, मानक विचलन। तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया था। देखिए आंकड़ा क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5। दिए गए आंकड़ा का क्या निकालेंगे, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, सभी आंकड़ा को प्लस करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, है ना। तो सभी को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 15/5। 5 को 15 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 3। अब हम निकालेंगे डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन मतलब विचलन, डेविएशन का मतलब होता है विचलन। तो दिए गए आंकड़ा को माध्य से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3, 3 - 4, 3 - 5, इस तरीके से माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 1 0 1 2। याद रखने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना। जैसे 3 - 4 तो आपको दिखेगा -1 आ रहा है, लेकिन -1 नहीं लेना है, यहाँ पे 1 लेना है क्योंकि मॉड रहता है। जैसे 3 - 5 यहाँ पे -2 दिखेगा आपको, लेकिन -2 नहीं लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेना रहता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमारा क्या निकल गया, डेविएशन। तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं, दिए गए डेविएशन का क्या करते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद क्या करते हैं, मीन। अब मीन निकालने के बाद क्या करते हैं, रूट। यही हमारा क्या कहलाता है, मानक विचलन, है ना। डेविएशन का करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद माध्य निकालते हैं, माध्य निकालने के बाद क्या करते हैं, रूट करते हैं, वर्ग करते हैं। इसलिए तो बोला गया है ना, डेविएशन का स्क्वायर करो, उसके बाद मीन निकालो, उसके बाद रूट, या फिर रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4/5। सभी को प्लस करोगे कितना मिलेगा, 10, 10/5 √2, 5 2 जा 10। ओके, तो ये हमारा क्या निकल गया, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू √2। यही हमारा क्या है, मानक विचलन। अब निकालेंगे प्रसरण। तो मैंने आपको बताया प्रसरण जो होता है मानक विचलन का स्क्वायर होता है। प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है, मानक विचलन का वर्ग होता है। ये लाइन याद रखे रहना कि प्रसरण क्या होता है, प्रसरण मानक विचलन का वर्ग होता है। तो प्रसरण कैसे निकलेगा, मानक विचलन का क्या कर दो, स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर कर दो। तो सिग्मा कितना है हमारा, √2। तो √2 का स्क्वायर करो तो कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रसरण क्या होता है, प्रसरण मानक विचलन का स्क्वायर होता है। या फिर मान लो कि आपको मानक विचलन नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट प्रसरण निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो इसी को मैंने बताया कि यहाँ पे रूट नहीं, यहाँ पे रूट रहता था, यहाँ पे रूट नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ मीन स्क्वायर डेविएशन। डेविएशन फाइंड करेंगे, डेविएशन के स्क्वायर करेंगे मीन, तो वही हमारा क्या होता है, प्रसरण। यदि रूट लगाते हो तो मानक विचलन, रूट नहीं लगाते हो तो प्रसरण। तो आइए इसके आगे अपन देखते हैं कि किस तरीके से प्रसरण निकालते हैं।
सो अपन यहाँ पे प्रसरण डायरेक्ट फाइंड करेंगे। इससे पहले तो मानक विचलन फाइंड करते थे, फिर मानक विचलन का स्क्वायर कर देते थे, है ना। बिना मानक विचलन किए भी अपन प्रसरण फाइंड कर सकते हैं। इसमें तरीका क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, इसको ध्यान रखना। तो मीन स्क्वायर डेविएशन क्या, देखिए कैसे करते हैं। दिए गए आंकड़ा क्या है 1 2 3 4 5। दिए गए आंकड़ा का क्या निकालेंगे, सबसे पहले माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ दो, 5 से डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5, याद रखना इस 5 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 संख्या, इसलिए 5 से डिवाइड करते हैं। आपको मीन निकालने तो आना ही चाहिए, ठीक है। सभी को प्लस करोगे कितना मिलेगा 15, 15 अपन 5, 5 3 जा 15, ओके। हमारा माध्य कितना निकल गया, मीन कितना निकल गया 3 निकल गया। अब निकालेंगे डेविएशन, सेम प्रोसेस। डेविएशन कैसे निकालें, जो पिछले सिखाया था। 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3, 3 - 4, 3 - 5, इस तरीके से माइनस करोगे तो डेविएशन कितना है 2 1 0 1 2। अब निकालेंगे प्रसरण। तो प्रसरण मैंने बताया डेविएशन का स्क्वायर करके माध्य निकालो, वो आता है प्रसरण। यदि इसमें रूट निकालते हैं तो रूट, यदि रूट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है मानक विचलन। यदि रूट नहीं लगाते हैं तो क्या निकलता है प्रसरण, ओके। तो सभी के स्क्वायर करो तो कितना मिलेगा 4 1 0 1 4/5। सभी को प्लस करो, 5 से डिवाइड करो, सभी को प्लस करोगे तो 10 मिलेगा, 5 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। आई होप को समझ में आया होगा कि आपको मानक विचलन यदि फाइंड नहीं करना है, डायरेक्ट प्रसरण फाइंड करना है तो रूट नहीं लगाओगे तो प्रसरण फाइंड हो जाता है, ओके। तो अब हम अपने रिजल्ट पे आते हैं कि वास्तव पे अपन क्या रिजल्ट है ना। नोट आंकड़ा क्या दिया है 1 2 3 4 5। अब देखना है रिजल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स आगे बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, ओके। उपर्युक्त आंकड़ा में 2 जोड़ने पर, अब काम करो इसी आंकड़े में 2 जोड़ दो, उपर्युक्त आंकड़े में 2 जोड़ दो तो नया आंकड़ा क्या हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ो 3 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ो 4 हो जाएगा, 3 में 2 प्लस करो 5 हो जाएगा, 4 में 2 प्लस करो 6 हो जाएगा, 5 में 2 प्लस करो 7 हो जाएगा। अब नया आंकड़ा प्राप्त हो गया। अब इस नया आंकड़ा के लिए क्या फाइंड करेंगे अपन, प्रसरण। फिर देखेंगे कि पुराना आंकड़ा का प्रसरण और नया आंकड़ा का प्रसरण में अंतर होता है या नहीं होता है। याद रखना यहाँ पे 2 क्या कर रहे हो, जोड़ने पर बात किया जा रहा है, प्लस पर। यही बात माइनस पे भी अप्लाई हो सकता है, अभी हम प्लस को देख रहे हैं, ओके। तो नया आंकड़ा आ गया, हमको फाइंड करना है प्रसरण। तो प्रसरण का फिर बन रहा है, सबसे पहले क्या निकालते हैं मीन। तो मीन कैसे निकालोगे, सभी को प्लस करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। क्यों 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद है, 5 टर्म्स है इसीलिए, ठीक है। तो सभी को प्लस करो, 3 4 5 6 7, सभी को प्लस करोगे क्या मिलेगा 25। 25 को 5 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। तो हमारा यहाँ पे मीन कितना निकल गया 5। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, 5 में से 3 माइनस करोगे, 5 में से 4, 5 में से 5, 5 में से 6, 5 में से 7, इस तरीके से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 5 - 3 2, 5 - 4 1, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 6 गया 1, 5 में से 7 गया 2। फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि 5 - 6 -1, लेकिन यहाँ पे मोड है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे प्रसरण। तो प्रसरण क्या मतलब है, डेविएशन का स्क्वायर करके माध्य निकालते हैं, डेविएशन का स्क्वायर करके क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, ओके। तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस सभी के क्या निकालोगे 5 से डिवाइड करोगे। ये हमारा माध्य निकल गया, किसका माध्य, डेविएशन का मीन, है ना। यही भी मैंने आपको बताया था कि डेविएशन करते हैं उसका स्क्वायर करके मीन निकालते हैं, ओके। तो सभी को प्लस करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, सभी को प्लस करोगे क्या मिलेगा 10, 10/5 = 2। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, जब आंकड़ा हमारा 1 2 3 4 5 था तो प्रसरण कितना निकला था 2 निकला था। जब आंकड़ा में 2 प्लस कर दिए, आंकड़ा तो बढ़ा दिए ना भाई, आंकड़ा में 2 प्लस कर रहे हैं, फिर भी हमारा प्रसरण कितना आ रहा है, फिर भी हमारा प्रसरण कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि आप यदि आंकड़ा में 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, 5 जोड़ो, 5 जोड़ो या कोई भी अचर राशि जोड़ो, उसके प्रसरण में बदलाव नहीं होता है, ओके। यदि आप आंकड़ा को जोड़ते हो या तो घटाते हो, ये प्रोसेस सिर्फ घटाने पे भी एकदम अप्लाई होता है। यदि आप यहाँ पे 2 माइनस भी करते हैं ना तो भी प्रसरण क्या होता है 2 ही आता। यानी यहाँ पे रिजल्ट ये आता है कि दिए गए आंकड़ा में आप कोई भी अचर राशि मतलब 2 3 4 5 कोई भी राशि, है ना, जोड़ो या तो घटाओ, उसके प्रसरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आता है जिसको अपन आगे पेज में देखते हैं। तो यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आया, क्या रिजल्ट है कि यदि किसी बंटन में चर के मानों को, चर मतलब 1 2 3 4 5 था ना,
बंटन आंकड़ा था, आंकड़ा के मानों को किसी एक अचर राशि मतलब कोई भी 2 3 4 5, यहाँ पे लैम्डा लिया गया है, लैम्डा लिया गया, ठीक है। बढ़ा दें या घटा दें, बढ़ा दें मतलब प्लस कर दें, घटा दें मतलब माइनस कर दें, या तो प्लस कर दो या तो माइनस कर दो। तो बंटन के प्रसरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखना, बंटन के प्रसरण में, आंकड़ा के प्रसरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिया गया आंकड़ा का प्रसरण पहले से यदि आपको पता है और उस दिए गए बंटन में क्या करते हैं, कोई राशि प्लस करते हैं तो माइनस करते हैं, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमारा एक्स को दिया गया था, उसका आप क्या निकाले, वेरिएशन। आप फिर एक्स में क्या करो, कोई भी राशि प्लस करो या तो माइनस करो, फिर उसका वेरिएशन निकालो, तो दोनों का वेरिएशन क्या होता है, बराबर होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। अब हमारा नोट 2, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। अब अपन देखेंगे, वहाँ पे देखे थे प्लस और माइनस पे, अब देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई पे। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आंकड़ा या बंटन हमारा एक्स क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5, आंकड़ा दिया गया है 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं, उपयुक्त बंटन में उपयुक्त आंकड़ा में 2 का क्या करें, गुणा कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, याद रखना, गुणा कर रहे हैं। पहले किए थे प्लस या माइनस, अब क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो नया बंटन, नया आंकड़ा क्या निकल के आएगा, 2 4 6 8 10, मतलब सभी में क्या किए हैं, 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 निकला, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, इस तरीके से नया आंकड़ा आया। अब इस नए आंकड़ा के लिए प्रसरण फाइंड करेंगे, फिर हम तुलना करेंगे पुराने आंकड़े में और नए आंकड़े में। ओके, तो नए बंटन के लिए, नए आंकड़ा के लिए प्रसरण ज्ञात करते हैं। तो प्रसरण कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले अपन मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, सभी को प्लस करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो सभी को प्लस करोगे कितना मिलेगा, 30/5, तो 5 6 जा 30, तो मीन कितना आया, 6 आया। अब निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते हैं, 6 - 2, 6 - 4, 6 - 6, 6 - 8, 6 - 10, इस तरीके से माइनस करोगे तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 8 गया 2, 6 में से 10 गया 4। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे माइनस आता है लेकिन आपको प्लस में लेना है। ओके, अब हम प्रसरण फाइंड करेंगे। प्रसरण सिंपल से मैंने बताया ना, डेविएशन का स्क्वायर करके मीन निकालो। कैसे निकालो, 4 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 0 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा प्रसरण आता है। ओके, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, 0 के स्क्वायर 0, 2 के स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16/5, सभी को प्लस करोगे कितना मिलेगा, 14, 16 4 20, 16 4 20, 20 20 40, 40/5, 5 8 40, 5 8 जा 40। ओके, अब यहाँ पे इस रिजल्ट को देखना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, हमारा रिजल्ट प्रसरण तो 8 आ गया, लेकिन हम तुलना करेंगे पुराने प्रसरण से। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसका प्रसरण कितना था, इसका प्रसरण जो था 2 था, है ना। 1 2 3 4 5 का प्रसरण कितना आया था, 2, मैंने अभी पिछले पेज में दिखाया था। ओके, तो 8 को मैं क्या करता हूँ, इस 2 को लिख देता हूँ, है ना। 2 से डिवाइड करो तो 2 4 जा 8, इस 2 को लेंगे, 2 4 जा 8, तो फिर 2 4 जा 8, और 2 क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, 2 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू, ये 2 क्या है, तो 2 याद रखना, 2 जो है पुराने जो आंकड़ा था उसका प्रसरण है ना। तो 2 स्क्वायर इंटू पुराना प्रसरण, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट ये आया। यदि मान लो यहाँ पे मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया रहता तो यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 2 आता। यदि यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करते तो 4 स्क्वायर इंटू पुराना प्रसरण। ओके, यहाँ पे 5 का करते तो 5 स्क्वायर इंटू 2, इस तरीके से रिजल्ट आता अपन का। आप ट्राई करेंगे ना, अब आप ट्राई करके देखिएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके देखिए, उसे प्रसरण फाइंड कीजिएगा, तो आपको नया रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा, है ना। यदि 3 का मल्टीप्लाई करते तो क्या निकलता, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। यदि आप 3 का गुणा करते, 3 का मल्टीप्लाई करते तो प्रसरण में प्रभाव होता 3 का स्क्वायर इंटू 2 होता, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2/18। तो यहाँ पे एक रिजल्ट समझ में आता है। क्या रिजल्ट समझ में आता है कि इसको अपन अगले पेज में देखते हैं, है ना, कि 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का स्क्वायर, यानी कि लैम्डा का मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा का स्क्वायर करना पड़ेगा, किस में, पुराने प्रसरण में। तो इसको अपन अगले पेज में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट यह आया कि यदि किसी बंटन में चर के सभी मानों को एक अचर राशि लैम्डा से गुणा कर दें
तो बंटन के प्रसरण में लैम्डा स्क्वायर से गुणा हो जाती है, यानी कि वेरिएशन एक्स लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वेरिएशन एक्स। आप इसको इस तरीके से बार बार देखें, समझ में आ जाएगा, है ना। अब इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं कि अभी मैंने क्या बताया। जैसे 5 प्रेक्षण मतलब 5 संख्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 दिया गया है, उसका प्रसरण कितना आया, 2 आया। यदि सभी प्रेक्षण में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो नया प्रसरण क्या फाइंड होगा। तो ऑप्शन दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो पुराना प्रसरण जब देखोगे तो यहाँ पे कितना दिया गया, 2 दिया गया। ओके, मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, आंकड़ा में प्रत्येक प्रेक्षण में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, तो प्रसरण में किसका मल्टीप्लाई करेगा, तो नया प्रसरण। तो यहाँ पे नया प्रसरण जो निकालोगे आप, है ना, प्रेक्षण में, याद रखें प्रेक्षण में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो प्रसरण में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, इससे, है ना। ये अपना नया प्रसरण है ना। पुराना प्रसरण में 2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, इस तरीके से 8 आया, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरीके से देख लो। 20 प्रेक्षणों का प्रसरण कितना दिया गया, 5 दिया है। प्रसरण कितना दिया गया, 5 दिया है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दें, याद रखें गुणा कर दें, जब गुणा का बात आता है तो 2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नया प्रसरण क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुराना प्रसरण देखो, पुराना प्रसरण कितना दिया है, 5, तो 2 का मल्टीप्लाई, प्रेक्षण को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नया प्रसरण जब फाइंड करेंगे अपन, जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसका स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर को यदि हम पुराना प्रसरण से फाइंड करेंगे ना, तो हमको नया प्रसरण फाइंड हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 का 5 से, तो 4 5 जा 20, 4 5 20। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी होगा। आई हमको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको समझना है और समझने का प्रयास करना है। ओके, सो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलकर तैयारी करते हैं पीजीटी मैथ्स छत्तीसगढ़। थैंक यू।